स्टूडेंट्स नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 2 में हंसिए और स्वस्थ रहिए निबंध पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो भाग 1 में हमने इस निबंध के लेखक श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन परिचय को जाना था और इस निबंध के सार को समझा था। ठीक है, निबंध का नाम है हंसिए और स्वस्थ रहिए। देखिए, ये बालिका मुस्कुराती हुई कितनी सुंदर लग रही है। ठीक है ना। तो हंसने से चेहरे की कांति बढ़ती है, दिमाग सक्रिय होता है और शरीर स्वस्थ बनता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको हंसाने के लिए कार्टून प्रस्तुत किया है। एक चुटकुला रखा है आपके लिए। पढ़िए, समझिए, हंसिए और हंसाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इस वीडियो में हम इस निबंध की व्याख्या को समझते हैं। खिलखिलाहटों की खनकती गूंज इन दिनों कहीं खो सी गई है। वर्तमान समय में हम सभी बहुत व्यस्त जी रहे हैं। इतने अधिक व्यस्त हैं कि हंसना ही भूल गए। कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद व चैन हराम करके रख दिया है। अपनी अस्त व्यस्तता में उसे किसी चीज़ की फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत मिलती भी है तो सिर्फ तनाव, चिंता एवं उद्विग्नता के लिए। इसकी परिणति यह है, मतलब इसका परिणाम यह है कि शरीर भांति भांति के रोगों से ग्रसित और मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से व्यथित है। लेखक का कहना है कि आजकल की दुनिया में लोग इतने अधिक व्यस्त हैं कि उनके पास समय नहीं है। हंसने के लिए भी समय नहीं है और समय नहीं होने के कारण तनाव, चिंता और उद्विग्नता आदि से ग्रस्त हैं, जिसके कारण कई रोगों से ग्रस्त हो गए हैं और मन जो है उनका दुखी है। मानव प्रकृति के मर्मज्ञों का मानना है कि समस्या का शाश्वत निदान तभी संभव है जबकि मनुष्य तनाव मुक्त हो सके, और यह किसी औषधि से नहीं, हंसी की गूंज से संभव है। ठहाकों भरी हंसी, खिलखिलाहटों की मधुर गूंज और आनंद बिखेरती मुस्कान इन सभी समस्याओं की अचूक औषधि है। इसके बहुआयामी प्रभावों व उपयोगिताओं पर वैज्ञानिकों ने भी पर्याप्त शोध की है। उनका यह भी निष्कर्ष है कि इससे बढ़िया और प्रभावी दवा दूसरी नहीं है। लेखक कहते हैं कि मानव प्रकृति के मर्मज्ञों का मानना है, मनुष्य में जो मर्मज्ञ हैं, प्रकृति के जो रहस्य जानने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया है कि समस्या का शाश्वत निदान तभी संभव है जब मनुष्य तनाव मुक्त हो सके, और तनाव मुक्त होने के लिए हंसी के सिवा कोई दूसरी दवा नहीं है। तो इसके बहुआयामी प्रभाव यानी इसके बहुत से लाभ और उपयोगिता पर वैज्ञानिकों ने पर्याप्त शोध किया है और बताया कि इससे बढ़िया और प्रभावी दवा दूसरी नहीं है। हास्य की प्रभावशीलता को आज के वैज्ञानिक ही नहीं, प्राचीन युगीन ऋषिगण भी स्वीकारते रहे हैं। आयुर्वेद के प्रणेता महर्षियों ने हंसने को विशेष रूप से लाभकारी बताया है। उनके अनुसार इससे चेहरे की कांति बढ़ती है, वह शरीर संतुलित होता है, साथ ही पित्त का शमन होता है जो कि एसिडिटी का प्रमुख कारण है।
इस तरह ठहाकों भरी हंसी से अम्ल रोग का स्वमेव खात्मा हो जाता है। लेखक का कहना है कि ये वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिक ही नहीं बताते, अतीत के ऋषिगणों ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है। आयुर्वेद के जो प्रणेता है महर्षियों ने भी बताया है कि हंसी विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि इससे पित्त का शमन होता है और पित्त के शमन होने से एसिडिटी दूर हो जाती है और जिससे होने वाले जो रोग शरीर में हैं उनका अपने आप ही खात्मा हो जाता है, अपने आप ही वे खत्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखी गई है। जो लोग अधिक तनावग्रस्त रहते हैं, जो लोग अधिक टेंशन में रहते हैं, वे लोग अधिक बीमार भी रहते हैं। देखा गया है कि हंसने से सतर्कता उत्पादक हार्मोन्स कोरेलामिन्स स्रावित होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि हंसने से शरीर में एक हार्मोन्स पैदा होता है जिसका नाम है कोरेलामिन्स, जिसके स्रावित होने से एंडोर्फिन नाम का एक रस मस्तिष्क में पैदा होता है, जिसके प्रभाव से दर्द निवारण के साथ ही शिथिलता का आभास मिलता है। दर्द निवारण होता है इस एंड्रोफिन नाम के रस से और दिमाग को आराम मिलता है। इस तरह हंसती हंसाती ज़िंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। आज 60% रोगों का कारण तनाव है। उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि तनाव से जुड़े हुए रोग हैं। यही बात माइग्रेन के संदर्भ में भी है। माइग्रेन भी तनाव से ही होता है। इसका कारण मानसिक तनाव व पित्त का आधिक्य है। पित्त अधिक होने से मनुष्य टेंशन में रहता है, जबकि हंसने से तनाव अपने आप दूर होता है। और यदि हम हंसते हैं तो अपने आप हमारा टेंशन कम हो जाता है, पेट पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है व पित्त से राहत मिलती है। जोरों से हंसने पर रक्त वाहिनी नलिकाओं का रक्त हृदय तक पहुंचने से पहले मार्ग में कई जगह रुकता है। इस कारण देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा थोड़ा बहुत लाल हो जाता है और हास्य प्रक्रिया के बीच बीच जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसके कारण फेफड़ों के बाहर हवा पहुंचती है और दूषित वायु बाहर निकल जाती है। हंसने से भोजन शीघ्र पचता है। जो व्यक्ति भोजन करते समय रोता है उसकी भूख कम हो जाती है और पाचन क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। विभिन्न अनुसंधानों के बाद वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा मिलती है, मस्तिष्क सक्रिय होता है, मस्तिष्क को प्रेरणा मिलती है। प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर दौड़ने से जो व्यायाम होता है और उससे जो शारीरिक व मानसिक तनाव दूर होता है। हंसी के लाभ को नए सिरे से महत्व देने में भारतीय डॉक्टर मदन कटारिया का नाम भी उल्लेखनीय है। मुंबई के डॉक्टर कटारिया ने 3 वर्ष पूर्व अपने 4 मित्रों के सहयोग से हंसोड़ क्लब बनाया था। आज इस अजीबोगरीब थेरेपी में लोग इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि अब तक लगभग 150 हंसोड़ क्लब खुल चुके हैं और इसका विस्तार भारत के बाहर अन्य देशों में भी हो रहा है। फ्रांस और जर्मनी के लोग भी हंसोड़ क्लब बनाने की राह पर हैं। पिछले दिनों स्विट्जरलैंड और अमेरिका के 2 सम्मेलनों में डॉक्टर कटारिया के प्रयासों को खूब सराहा गया। डॉक्टर कटारिया ने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं। उनका मानना है कि इनसे शरीर के विभिन्न अंगों
अवयवों का व्यायाम होता है। उसमें सिंहास है जिसमें मुंह फाड़कर दांत निकालने पड़ते हैं। इससे मुंह की मांसपेशियों को लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार कपोतहास में मुंह बंद कर कबूतर की तरह गुटुरगू की ध्वनि निकालनी पड़ती है। हिंडोल हास में झूले की सी आवाज़ निकालकर हंसना होता है। इस तरह हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। हंसने का एक महत्वपूर्ण पक्ष है इसकी संक्रामकता। हंसने से यदि हम हंसते हैं तो दूसरा भी हंसने लगता है। तो हंसने का जो महत्वपूर्ण पक्ष है संक्रामकता, हमें हंसते देख सारी दुनिया हंसने लगती है। यदि हम हंसते हैं तो सारा जग हंसने लगता है। एक साथ हंसने से संबंधों की मलिनताएं, दुर्भावनाएं आदि घुल जाती हैं। वह आपसी संबंध अधिक सरस, विश्वसनीय व सुदृढ़ बनते हैं, जो कि सामाजिक जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। हंसने के लाभ अधिक हैं, लेकिन इनका यथार्थ परिचय तब मिल सकता है जब अपने जीवन का यही एक सूत्र हो। जब हम स्वयं इस सूत्र को फॉलो करते हैं तभी हम इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। औरों को भी हंसाएंगे, हम खूब हंसेंगे, औरों को भी हंसाएंगे, और देखते देखते तनाव कम होता जाएगा एवं दुनिया और रंगीन और जीने योग्य नज़र आएगी। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं। प्रसन्नता एक आध्यात्मिक वृत्ति है, देवीय वृत्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, एक देवीय चेतना है। इसका आश्रय ग्रहण करने वाले के सारे शोक संताप दूर हो जाते हैं। प्रमुदित मन और प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। मुदित आत्मा व्यक्ति देवदूत होता है, संसार का कलुष दूर करने वाला होता है। अप्रसन्न, उदास और खिन्न रहने वाले व्यक्ति की सारी शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं। विषादोत्पादक स्थिति में एक ऐसी तपन होती है जो मानव जीवन के सारे उपयोगी तत्वों को जला डालती है। खिन्नता मानव जीवन का भीषण अभिशाप है। यह जीती जागती नरक की भयानक ज्वाला की भांति मनुष्य को दीनहीन और दुखी और दरिद्र बनाकर रख देती है। जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, हंसी नहीं, प्रसन्नता नहीं, कोई भी उसके पास बैठना, उसे याद करना, उसके संपर्क में रहना पसंद नहीं करता। हर आदमी उससे दूर भागता है, जिससे उसका जीवन एकाकी बनकर दुरूह हो जाता है। खिले फूल देखे हैं ना? जिस उद्यान में बेला और गुलाब के फूल अपनी गंध बिखेर रहे हों, उधर भला कौन नहीं जाना चाहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर कोई ध्यान दिया जाए तो मुस्कुराइए। देखिए, ये बालिका का चेहरा खिले फूल की भांति दिखाई दे रहा है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो एक मिनट, एक पल के लिए रुककर उसके चेहरे को पढ़ना नहीं चाहेगा, देखकर मुस्कुराना नहीं चाहेगा और मुस्कुराएगा नहीं। ऐसा शायद ही कोई हो। आप व्यापारी हो या वक्ता, अध्यापक हो या उपदेशक, अधिकारी हो या कर्मचारी, मुस्कुराकर बात कहने की से आप सामने वाले व्यक्ति को जितना प्रभावित कर सकते हैं उतना अन्य किसी उपाय से नहीं। मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है जिसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती।
एक पुस्तक में लिखा है, नाराज होइए तो भी मुस्कुराकर। बात विरोधाभास जैसी प्रतीत होती है, पर इसका आशय यह नहीं कि जब क्रोध प्रकट करना अनिवार्य हो तब भी उसे भयानक न बनने दीजिए। जब भी क्रोध आए तो उसे भयानक न बनने दें। क्रोध की भयंकरता उसे विध्वंसकारी बना देती है, क्योंकि क्रोध में हम दूसरे का अनिष्ट ही होता है और हमारा भी अनिष्ट होता है। कुछ अधिकारी स्तर के व्यक्ति अपने चेहरे पर अनावश्यक गंभीरता बनाए रखना प्रशासनिक सफलता का सूत्र समझते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में या तथा अपराधी से पूछताछ करते समय गंभीरता भले ही आवश्यक हो, किंतु यह हमारी आदत नहीं बनना चाहिए। याद रखिए, जो अनुशासन प्यार से किसी के हृदय जीत कर बनाया जा सकता है, वह क्रोधपूर्ण, तनावग्रस्त तथा 24 घंटे की गंभीर मुद्रा से नहीं। इससे तो भय उत्पन्न हो सकता है, अनुशासन स्थायी नहीं हो सकता। तो सफल जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए मुस्कुराइए और खिलखिलाइए। लोग हमारी बात माने, यह स्वस्थ रहने के लिए सहायक स्थिति होती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति को घर के कोने में चारपाई पर पड़ा है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। भोजन वस्त्रों की उसे कमी नहीं है, सब कुछ समय से मिल जाता है, पर उसकी बात कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। ऐसा व्यक्ति क्या कभी स्वस्थ रह सकता है? बिल्कुल नहीं। अतः परिवार के सदस्यों के साथ हंसना न भूलें। आप कितने भी व्यस्त हों, हंसने खिलखिलाने का बहाना अवश्य ढूंढ लें। कुछ क्षणों का मुक्त हास्य परस्पर निकटता लाएगा, आत्मीयता के बंधनों को प्रगाढ़ बनाएगा और तनाव से मुक्ति प्रदान करके स्वस्थ परिवार को स्वस्थ बनाए रखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आशा है यह निबंध अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस अध्याय से संबंधित प्रश्नोत्तरों की PDF भेज दूंगी, जिससे आप अपने नोट्स तैयार कर लें और अच्छी तरह इस अध्याय को आत्मसात कर लें। थैंक यू।